Good morning, students. Your 11th chapter is comparisons in English grammar. This is the 11th chapter. And comparison means होता है तुलना करना, किसी भी चीज का कंपैरिजन करना. हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा कंपैरिजन मत करो हमसे इस चीज का, बोलते हैं हम लोग जनरली लैंग्वेज में. तो वही होता है हमारा तुलना करना, वही कंपैरिजन ये भी है. अब देखिए कंपैरिजन होता किस में, एडजेक्टिव्स में. इसके पहले वाला चैप्टर आपने एडजेक्टिव पढ़ा था. एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना. मतलब जो भी इंसान के अंदर जो भी क्वालिटी हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे किसी वस्तु की हो, किसी जगह की हो, मतलब जो भी उसके अंदर वो क्वालिटी होगी, विशेषता, वो हमारा एडजेक्टिव होगा. अब जो विशेषता होगी उसी का तो हम कंपैरिजन करेंगे. मान लीजिए मेरे पास एक बहुत अच्छी सी ड्रेस है, तो अब मेरे पास बहुत अच्छी सी ड्रेस है, अब सामने वाले के पास मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो गई, तो क्या कंपैरिजन होगा? उससे हमारा कंपैरिजन होगा कि ना, कि मेरी ड्रेस से ज्यादा अच्छी तो उसके पास है. अब हम लोग कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? जो हमारे पास चीज है, उस चीज की जो क्वालिटी है उसी का कंपैरिजन कर रहे हैं. अब मान लीजिए हमारे दोनों से भी अच्छे किसी और के पास हो, तीसरे के पास हो, तब वहां पे कंपैरिजन कितना हो गया? 3 लोगों में कंपैरिजन हो गया. लेकिन अभी भी कंपैरिजन उसी का हो रहा है, उस वस्तु का. और उस वस्तु का भी नहीं, उस वस्तु में जो क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छी, उसका कलर अच्छा है, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, या जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, भाई उसी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना. तो कंपैरिजन हमेशा एडजेक्टिव का होता है. और कंपैरिजन हमारे 3 डिग्रीज में होता है. ये जो कंपैरिजन होता है इनमें हमारी 3 डिग्रीज होती हैं. एक तो पॉजिटिव होती है, जो एज इट इज एडजेक्टिव लिखी होती है, मतलब जो उसके में क्वालिटी है वो एज इट इज लिखी हुई. अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, लंबा है, छोटा है, मोटा है, जैसा भी है वो एज इट इज लिखी रहती है. गुड है तो गुड, स्मॉल, जो भी है. कंपैरेटिव में क्या होता है? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होने लगता है कि भाई मेरी इससे ज्यादा अच्छी है, या मेरा चीज इससे ज्यादा छोटा है या बड़ा है. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? वो 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होता है. 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है. तो भाई अगर मेरे पास कोई सामान है तो कहा गया हम तो इन दोनों से अच्छा मेरे पास है, तीसरे ने आके कहा. तो वहां पे कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंपैरिजंस यूजिंग एडजेक्टिव्स. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. कहा गया जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको आप पढ़िए. माउस इज अ स्मॉल एनिमल. माउस यानी चूहा एक छोटा जानवर है ना, छोटा होता है. In the above sentences, there is no comparison made. There is only a statement telling the size of mouse. Here, the adjective small is said to be in the positive degree of adjective. देखिए पहले सेंटेंस में क्या कहा गया कि माउस यानी चूहा एक छोटा जानवर है. अब इस सेंटेंस में क्या चूहे का किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है? चूहे का किसी से कंपैरिजन किया कि किसी से तुलना की गई कि वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है? नहीं, सिंपल सा कह दिया गया कि माउस क्या है? एक छोटा जानवर है. अब माउस यानी चूहे, चूहे के बारे में क्या बताया गया है कि वो कैसा है? स्मॉल है, छोटा है. तो यहाँ पे स्मॉल हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना. भाई एडजेक्टिव ही होगा, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि चूहा कैसा है, स्मॉल है. देयर इज अ स्टेटमेंट टेलिंग द साइज ऑफ द माउस. इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि माउस की साइज बताई गई है, यानी चूहे का साइज बता दिया गया. और स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव अब उसकी किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया ना, तो इसमें जो स्मॉल है, ये जो स्मॉल वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. यानी जब किसी का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, किसी चीज का या किसी वस्तु का या किसी इंसान का दूसरे से, सिंपल लिख दिया जाता है, उसमें एडजेक्टिव जो आपकी है वो सिंपल लिख दी जाती है, तो वो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, यानी एज इट इज एडजेक्टिव का लिखा होना. अगर किसी सेंटेंस में एज इट इज एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री. इन पॉजिटिव डिग्री एन एडजेक्टिव इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. और पॉजिटिव डिग्री में हमारा जो एडजेक्टिव होता है ओरिजिनल फॉर्म में यूज होता है, पहले ही मैंने बताया. सेकंड सेंटेंस में देखिए, अ माउस इज स्मॉलर देन अ कैट. जो चूहा है वो बिल्ली से छोटा है. अब देखो चूहा बिल्ली से छोटा है, तो यहाँ पे किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? चूहे का बिल्ली से. दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, कि माउस जो है, जो चूहा है, वो बिल्ली से छोटा है. तो इसमें 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ, एक तो माउस हो गया और एक बिल्ली हो गई. अब चूहा कैसा है?
कि वो बिल्ली से छोटा है। तो स्मॉल का हमारा क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक माउस और एक कैट। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पे हमारी यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव से वो बन जाती है कंपैरेटिव। इन द above sentence there is a comparison made between two different nouns, that is mouse and cat. इस सेंटेंस में वही जो मैंने बताया कि दो कंपैरिजन हो, दो लोगों के बीच में तुलना, और दो नाउन्स में, एक माउस और एक कैट में। द कंपैरिजन बिटवीन माउस एंड कैट शोज द डिफरेंस इन देयर साइजेस। अब देखो, जो माउस यानी चूहे और बिल्ली का जो साइज बताया गया है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर बताया गया ना, कि भाई चूहे का साइज क्या है, बिल्ली से छोटा है। तो दोनों के साइज में अंतर हुआ, भाई वो छोटा है, चूहा तो छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे बिल्ली का साइज बता दिया कि वो बिल्ली से छोटा है। When there are two different nouns to compare, we use adjectives in comparative degree. वो भी मैंने बता चुकी हूँ कि जब दो लोगों के बीच में, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पे कौन सी डिग्री यूज होती है, एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री। We either add er as suffix to an adjective or use more before adjectives to form comparative degree of adjective. तो देखिए, जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के लिए जो हमारी एडजेक्टिव होती है, यानी जो उसकी विशेषता बताई गई होती है, उसमें ई आर जोड़ देते हैं, या फिर उस वर्ड के पहले मोर लगा देते हैं, और वो हमारा बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे स्मॉल, स्मॉल में हमने ई आर लगा दिया और क्या बन गया, स्मॉलर, और स्मॉलर हमारी कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री हुई, है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द माउस इज द स्मॉलेस्ट एनिमल। अब क्या कहा गया है कि माउस सबसे छोटा जानवर है, यानी सबसे। अब उसका कंपैरिजन किससे हो गया, जितने भी जानवर है सबसे हो गया। इन द above sentence mouse has been compared to all the other animals. There is a comparison made not between two nouns that among many nouns, that is cat, dog and lion. When there is a comparison made between more than two nouns, we use superlative degrees of adjective. वही बताया गया जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दो से ज्यादा, दो लोगों में होगा तो कंपैरेटिव होगा, या दो से ज्यादा या उससे भी ज्यादा, nouns that among many nouns, या बहुत ज्यादा नाउन्स के बीच में या ढेर सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा जब किसी चीज का, तो वहां पे हमारी यूज होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे कहा गया कि माउस इज द स्मॉलेस्ट एनिमल, इज द स्मॉलेस्ट एनिमल, सबसे छोटा जानवर है। अब सबने उसमें कैट भी आ गई, डॉग भी आ गया, लॉयन भी आ गया, टाइगर भी आ गया, मतलब जितने भी एनिमल है सब आ गए ना उसमें, तो वहां सुपरलेटिव डिग्री हो गई। When there is a comparison made between more than two nouns, we use superlative degree of adjective. We either add est as suffix to an adjective or use word most before adjective to form superlative degree of adjective. तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं एडजेक्टिव की, देखो पॉजिटिव बनाए तो हमने उसमें ई आर लगाया, या उस वर्ड के पहले मोर लगा दिया उस एडजेक्टिव के पहले। अब हमको जब सुपरलेटिव डिग्री किसी की बनानी होती है तो हम उसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, ई एस टी। जैसे स्मॉल, ई आर लगाए स्मॉलर, और ई एस टी स्मॉल में जोड़ दिया तो क्या बन गया, स्मॉलेस्ट। या फिर हम उन एडजेक्टिव के पहले मोस्ट वर्ड यूज कर देते हैं, मोस्ट मतलब यानी सबसे ज्यादा, और हमारी बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, तो हमारी कितनी एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, तीन। हमारे एडजेक्टिव्स की तीन डिग्रीज होती हैं। एक पॉजिटिव जो एज इट इज जो एडजेक्टिव है वो लिखी होती है, कंपैरेटिव जब दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, दो, और वहां देन वर्ड यूज होता है, ये याद रखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा THAN, देन, और उस नाउन का नाम लिखा होता है, वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, जो हम ER या फिर लास्ट में मोर लगा के, मतलब एडजेक्टिव के पहले मोर लगा के बना लेते हैं। और थर्ड हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों में होता है, यानी तीन या उससे भी ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होता है, तो वहां हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। और हम क्या लगाते हैं एडजेक्टिव में, EST या फिर MOST, मोस्ट वर्ड किसी भी एडजेक्टिव के पहले लगा के, और हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सम कॉमन एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। यहाँ आपकी बुक में कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स लिखी हुई हैं जिसकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है।
ठीक, तो ये आपको लर्न करना है। जितनी भी डिग्रीज आपकी बुक में लिखी हुई हैं आपको सब लर्न होनी चाहिए। दिस इज योर होमवर्क। जैसे पॉजिटिव डिग्री, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, सेफ सेफ और सेफेस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट। अब ब्यूटीफुल आ गया। अभी बताया था ना कि कुछ वर्ड्स में क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव्स में मोर लगा के हम लोग कंपैरेटिव मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। ठीक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलियर ब्यूटीफुलिएस्ट नहीं बनाएंगे, वहां आपका बनेगा मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, कलरफुल मोर कलरफुल मोस्ट कलरफुल। तो ये आपको सबको लर्न करना है। एक्सरसाइज 1, this is your homework. Use er to form comparative degree and est to form the superlative degree of adjectives. बस इसमें आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में er लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में est लगा के बना देना है। ठीक, सो दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। यूज मोर एंड मोस्ट टू फॉर्म कंपैरेटिव सुपर एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें आपको क्या करना है, मोर लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में, मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव के साथ। बन गया आपका। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। चूज द करेक्ट फॉर्म टू फिल द ब्लैंक्स। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ब्रैकेट में आपकी एडजेक्टिव्स लिखी हुई हैं डिग्रीज के फॉर्म में, कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, ब्रैकेट में लिखा है ना। अब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है, किसमें कौन सी डिग्री यूज होगी, पॉजिटिव यूज होगी, कंपैरेटिव यूज होगी या सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। ये आपको कैसे पता चलेगा, सेंटेंस को पढ़कर। अगर देन लगा है किसी सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि वहां कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी er वाली या मोर एड वाली। अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है या किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपल सी कोई बात कही जा रही है, तो वहां आपकी पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। और अगर किसी सेंटेंस में दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। देखिए सुपरलेटिव डिग्री वहां यूज होती है जहां डिग्री यूज करने के पहले दा लगा हो। अगर दा लगा है तो आप समझ लीजिएगा कि वहां सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, और देन लगा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, और अगर कुछ नहीं लगा है तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। ये आपको ट्रिक बता रही हूँ एडजेक्टिव्स की डिग्रीज फिल करने की, बहुत अच्छी ट्रिक है। So first one is the elephant is the dash of all animals. Elephant है सारे जानवरों में, all animals यानी सारे जानवरों में हो गया। अब उसका कंपैरिजन क्या हो रहा है, एक तो सारे जानवरों में हो रहा है, ऊपर से ये देखिए कि फिलअप के पहले आपका द लगा है, एलिफेंट इज द। तो एडजेक्टिव फिल करने के पहले, डिग्री फिल करने के पहले द लगा है, यानी कि यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। तो द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक, सेकंड नंबर, जैक इज, अब देखो ना तो यहाँ पे दा लगा है, नहीं लगा ना, सबसे पहली चीज। टॉल या टॉलर देन जिम्मी, कि जैक है जिम्मी से क्या, देन, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी यानी er वाली। तो जैक इज टॉलर देन जिम्मी। थर्ड नंबर, मीशा इज नॉट एज, अब देखो मीशा इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हरी, कि मीशा हरी के जितनी इंटेलिजेंट नहीं है, या मीशा इज नॉट एज मोर इंटेलिजेंट एज हरी। अब यहाँ पे क्या यूज होगा बताइए। तो देखिए इस सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कंपैरिजन हो रहा होता तो देन लगा होता, तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री फिल होगी। यहाँ कहा गया कि मीशा हरी के जितनी, हरी के जितनी इंटेलिजेंट नहीं है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर कंपैरिजन तो देन लगा होता, ये याद रखिएगा, अगर देन लगा है तभी आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, देन लगा नहीं, इसका मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। यहाँ पे क्या फील होगा, इंटेलिजेंट। फोर्थ नंबर, द माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है पूरे संसार में, अब इन द वर्ल्ड यानी पूरे संसार के माउंटेन से कंपैरिजन हो गया ना, कौन सी डिग्री होगी, यूज होगी सुपरलेटिव, और द भी लगा है तो हाईएस्ट, माउंट द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। फिफ्थ नंबर, देव्स ड्रेस इज लुकिंग, देव की ड्रेस दिख रही है कैसी, गुड या बेस्ट, किसी से कंपैरिजन हो रहा है, नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, गुड। सिक्स नंबर, अनमोल हैज द डैश मोस्ट मेलोडियस या मेलोडियस वॉइस इन द कोर,
यानी पूरे ग्रुप की बात हो रही है, अदा भी लगा है, समझ जाइए सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। हैज द मोस्ट मेलोडियस वॉइस इन द कोर। 7 नंबर, माई ब्रदर्स हेयर इज डैश देन है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी तो शॉर्टर फील होगा, है ना। 8 नंबर, रीडिंग इज डैश, फिर देन है कंपैरेटिव डिग्री तो इजियर नॉट इजिएस्ट, easiest is a superlative degree, तो रीडिंग इज easier than writing। 9 नंबर, विच इज द कोल्डेस्ट या कोल्डर कंट्री इन द वर्ल्ड, पूछा गया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ठंडी कंट्री कौन सी है, ठंडी तो कोल्डेस्ट होगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो विच इज द कोल्डेस्ट, द लगा है सबसे अच्छा, द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री तुरंत फिल करिए। 10 नंबर, आई एम अ डैश मोर हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्किंग गर्ल, मैं एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग गर्ल हूँ, बहुत ज्यादा, या मैं एक हार्ड वर्किंग गर्ल हूँ। सिंपल सी बात है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा बहुत ज्यादा, सुपरलेटिव तो बोल नहीं सकती हूँ कि यहाँ किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, तो आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल। ये था आपका चैप्टर 11 कंपैरिजन। ठीक, नेक्स्ट है आपका अगले वीडियो में चैप्टर 12 ए एंड द, एंड चैप्टर 12 इज लास्ट चैप्टर ऑफ योर हाफ ईयरली सिलेबस।